नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करें बीए के बारे में। क्या दोस्तों, बीए के स्टूडेंट के कई सारे डाउट होते हैं बीए पेपर को लेकर या उनके सब्जेक्ट पेपर को लेकर। इसके अलावा बीए पेपर कब होता है, ऐसे कई सारे डाउट होते हैं। तो दोस्तों कुछ रिजल्ट मेरे पास है स्टूडेंट के, तो इन रिजल्ट के माध्यम से आपके सारे के सारे डाउट मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ। क्या दोस्तों, आपके मिनिमम कितने नंबर होंगे तब आप पास माने जाओगे या बीए पेपर कब लगेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, एक एक करके सभी रिजल्ट के बारे में अच्छे से जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे पहला जो रिजल्ट है, इसमें आपको टोटल 5 सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि आपके 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें इसके टोटल 5 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप देख पा रहे हो जो पहला सब्जेक्ट इसमें शो हो रहा है वो फर्स्ट ईयर का है, जबकि सेकेंड सब्जेक्ट जो शो हो रहा है वो सेकेंड ईयर का है, और बाकी जो 3 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं वो इसके फाइनल ईयर का है। और दोस्तों आप नीचे देख पा रहे हो इसमें फेल या पास की जगह PTYO लिखा हुआ। अब इसका क्या मतलब है, अच्छे से जानते हैं कि सबसे पहले तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपके फर्स्ट ईयर में कोई बैग आती है तो उसका एग्जाम सेकेंड ईयर में होता है, सेकेंड ईयर में कोई बैग आती है तो उसका एग्जाम फाइनल ईयर में होता है, और फर्स्ट ईयर की जो बैग थी वो आप सेकेंड ईयर में क्लियर नहीं कर पाते हो तो उसका एग्जाम भी फाइनल ईयर में होता है। और दोस्तों ये फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, तो आप देख पा रहे हो कि इसके फर्स्ट ईयर में सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर में इसके बैग थी या पेपर ड्यू था, तो सेकेंड ईयर में भी इससे क्लियर नहीं हुआ, इसलिए इसका जो एग्जाम है वो फाइनल ईयर में भी हुआ फर्स्ट ईयर का। नीचे आपको मैं बता दूं कि हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट आप देख रहे हो, इसका ये सेकेंड ईयर में था, ड्यू था या बैक पेपर इसका आई थी, इसका एग्जाम भी इसको फाइनल ईयर में देना था, लेकिन इस बार इसने नहीं दिया, इसके एब्सेंट बता रहा है, यानी कि इसको फिर से इसका एग्जाम देना पड़ेगा। नीचे फाइनल ईयर के अगर तीनों सब्जेक्ट 6 पेपर की बात करें तो इसमें क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ना तो बैग है और ना ये फेल है, क्योंकि सब में 36 के क्रॉस हो रहे हैं, कोई भी दिक्कत इसके नहीं है। यानी कि फर्स्ट ईयर का कोई पेपर ड्यू होता है तो वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक रहते हैं, जब तक आप उसे क्लियर नहीं करते हो तब तक आप पास नहीं माने जाओगे। नीचे PTYO लिखा, इसका क्या मतलब है, तो दोस्तों इसका मतलब है पास थर्ड ईयर ओनली, यानी कि थर्ड ईयर के सभी सब्जेक्ट में ये क्लियर है। दोस्तों फर्स्ट ईयर के भी सभी सब्जेक्ट में क्लियर है, केवल हिस्ट्री के सेकेंड ईयर के दोनों पेपर इसके बाकी है। क्या दोस्तों इनके दोनों पेपर इसको फिर से देने होंगे, तभी ये तीनों सालों में पास माना जाएगा। क्या दोस्तों सेकेंड ईयर का इसका हिस्ट्री का पेपर बाकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों नीचे एक और रिजल्ट आप देख पा रहे हो, ये भी फाइनल ईयर का रिजल्ट है। नीचे तीनों साल के जो भी नंबर है वो बता रखे हैं, जबकि नीचे फेल लिखा हुआ है। अब ऐसा क्यों, जबकि सब्जेक्ट के यहाँ पर इसके केवल एक ही सब्जेक्ट शो हो रहा है, वो है इंग्लिश लिटरेचर। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये पिछले साल भी थर्ड ईयर का एग्जाम दिया था, और जिसमें इसमें इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर था इसका ड्यू था या बैग आई हुई थी। दोस्तों इस साल इसको फिर से इसका पेपर देना था, लेकिन इस बार भी ये एब्सेंट था, यानी कि पेपर नहीं दिया, इसलिए इसके नीचे फेल लिखा हुआ है। क्या दोस्तों आपके सेकेंड ईयर में कोई बैग होती है तो उसका एग्जाम फाइनल ईयर में होता है, और फाइनल ईयर में भी अगर आपके कोई पेपर ड्यू हो जाता है या बैग हो जाती है तो आपको फिर से उसका एग्जाम देना होता है। और दोस्तों केवल इसके एक सब्जेक्ट का एक ही पेपर बाकी था, इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट पेपर, फिर भी इसने इस साल नहीं दिया, इसलिए इसको फेल कर दिया गया। दोस्तों इसके अलावा अगला आप देख पा रहे हो, दोस्तों इसको अच्छे से समझते हैं, जैसे कि हिस्ट्री के इसके दोनों पेपर नहीं हुए, यानी कि इसने नहीं दिए। पॉलिटिकल साइंस के दोनों पेपर में क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे आप जियोग्राफी यानी भूगोल देख पा रहे हो, इसके थ्योरी के दोनों पेपर आप देख पा रहे हो, 26 और 32 नंबर है, जबकि प्रैक्टिकल में इसके 43 यानी कि 43 नंबर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल 75 यानी कि 75 नंबर का होता है, और थ्योरी के दोनों पेपर भी 75 नंबर के होते हैं, यानी कि इसमें जो पासिंग मार्क्स है वो 27 नंबर का हो जाते हैं। दोस्तों 100 नंबर का अगर पेपर होता है तो उसमें 36 नंबर पासिंग मार्क होता है यानी मिनिमम, और 75 का होता है तो आपको 27 नंबर मिनिमम लाने होते हैं। दोस्तों नीचे आप देख पा रहे हो इसमें सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है। दोस्तों हिस्ट्री के दोनों पेपर इसने नहीं दिए, जबकि जियोग्राफी के इसके दोनों पेपर में अच्छे नंबर है, यानी कि पासिंग मार्क्स हैं। 27 नंबर इसको लाने थे, लेकिन 26 ही हैं, और बाकी इसमें 32 नंबर है, तो 1 नंबर का तो इसके ग्रेस लग जाएगा। बाकी हिस्ट्री के दोनों पेपर में इसके बैग आ गए हैं, यानी कि इसको फिर से इसका एग्जाम देना पड़ेगा। दोस्तों इसके अलावा एक और रिजल्ट आप देख पा रहे हो, हिस्ट्री के दोनों पेपर क्लियर हैं। जियोग्राफी की मैं बात करूँ तो 16 और 18 नंबर थे। दोस्तों मैंने बताया कि आपको 27 नंबर थ्योरी के पेपर में लाने होते हैं, जबकि प्रैक्टिकल की मैं बात करूं तो होम साइंस और जियोग्राफी के दोनों प्रैक्टिकल में 48 नंबर है, यानी कि क्लियर है। 75 में से इसको 48 नंबर मिले, जबकि इसको मिनिमम 27 नंबर लाने थे प्रैक्टिकल में भी। दोस्तों होम साइंस की थ्योरी की मैं बात करूं तो एक में 21 नंबर है, जबकि सेकेंड में इसके 47 नंबर है। अब दोस्तों नीचे आप देख पा रहे हो इसके सप्लीमेंट्री लिखी हुई है, जबकि इसको फेल नहीं किया गया, क्योंकि होम साइंस के इसके एक सब्जेक्ट में 27 नंबर नहीं हो रहे, और जियोग्राफी के भी दोनों पेपर में इसके 27 नंबर नहीं हो रहे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके सेकंड पेपर में अच्छे नंबर है, 47 नंबर है।
और इसकी दोनों की जो टोटलिंग है वो 54 से भी क्रॉस हो रही है, क्योंकि 27-27 54 नंबर से क्रॉस होनी चाहिए। क्या दोस्तों, जैसे कि 36-36 बेहतर होनी चाहिए, उसी प्रकार 27-27 54 से क्रॉस होनी चाहिए। दोस्तों इसमें इसके 47 नंबर हैं और इसके 5 या 6 नंबर ही कम हो रहे हैं। 27 में 6 नंबर इसके कम है, इसलिए इसके 6 नंबर का ग्रेस लग गया और इसके ज्योग्राफी के दोनों थ्योरी पेपर में बेग आ गई। और सेकंड पेपर में भी इसके अच्छे खासे नंबर है, इसलिए इसके फर्स्ट पेपर में बेग लगी। दोस्तों अगर यहाँ पर 47 की जगह कम नंबर होते, 30 या 32 नंबर होते हैं, तो शायद ही इसके होम साइंस के फर्स्ट पेपर में इसके बेग लगती। सेकंड पेपर में अच्छे नंबर हैं तभी आपके फर्स्ट पेपर में बेग आएगी। दोस्तों जियोग्राफी के इसके दोनों पेपर में बेग आ गई हैं, क्योंकि दोनों पेपर में 27 नंबर नहीं हो रहे, 27-27 नंबर दोनों में नहीं हो रहे, इसलिए इसको दोनों पेपर में बेग लगी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपके बेग कब लगती हैं, या आपके मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए, कितने पेपर में होने चाहिए, या आप किसी साल एग्जाम नहीं देते तो उसका एग्जाम कैसे होता है। ठीक है ना दोस्तों, ये 4 रिजल्ट थे जिसकी सहायता से मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ ही दोस्तों कोई और डाउट भी आपका रह गया हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो।